नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने वेक्टर कैलकुलस बुक आपकी स्टार्ट की थी। बीएससी वाला पोर्शन हम कर रहे हैं और साथ में आपका 9th से 12th वाला पोर्शन भी चल रहा है, यानी चीज़ें आपकी रेगुलरिटी से आ रही हैं और जल्दी हम इन चीज़ों को कवरअप भी कर लेंगे। तो कल से हमने स्टार्ट की थी वेक्टर कैलकुलस। आज हम इसके आगे और बढ़ते हैं। देखिए, कल हमने नॉर्मल जानकारी हमने प्राप्त की थी वेक्टर कैलकुलस के बारे में। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने देखिए वैसे चीज़ें जानते हैं। कैसे आप उनका अवकलज करेंगे, कैसे उनका डबल अवकलज करेंगे, एक दो क्वेश्चन हमने किए थे प्रैक्टिस के लिए। तो कल हमने नॉर्मल ही जानकारी ली थी, 15-20 मिनट की क्लास आपकी हुई थी। आज हम देखिए पूरा प्रॉपर वे से इन चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं, आगे हम बढ़ने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे सदिशों के अवकलज के बारे में कि सदिशों का आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे, जो वेक्टर हैं आपके उनके कैसे डेरिवेटिव करेंगे। कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप r बराबर आपको दो वेक्टर हैं, दो सदिश आपके योग के रूप में हैं, तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये हम कल बात कर रहे थे। तो देखिए, डायरेक्ट आप जिस तरह निकालते हैं dA/dt प्लस का dB/dt, इस तरह आप दो सदिश अगर आपके योग के रूप में है तो इस तरह आप इन चीज़ों को निकाल रहे थे। तो ये तो रहा कल का किस प्रकार हमने पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ये तो पहला पार्ट था जब आपके दोनों जो वेक्टर हैं वो प्लस के रूप में हो। दूसरा अब आता है, यानी एक तो आपके पास अदिश फलन है और दूसरा आपके पास सदिश फलन है और दोनों गुणनफल के रूप में है। अब गुणनफल के रूप में है तो कैसे आप उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक दो क्लास के अंदर हम चीजों को ये दोहरा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। और आगे बहुत आसान बुक है, आगे जो चीजें आएंगी बहुत आसान बुक है। 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आप बिल्कुल फ्री के मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे इन चीज़ों को तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाएंगी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसके अंदर से आपसे नहीं पूछेगा, जो चीज़ें पूछेगा वो आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, ये तो एक नंबर हो गया। अब दूसरा मैंने कहा कि अगर आपका r बराबर हम ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक तो कह रहा है कि 2 नंबर है, एक तो अदिश फलन है, अदिश फलन फाई, एक तो आपके पास अदिश फलन फाई है और एक मान लीजिए कोई सदिश फलन तथा सदिश फलन ए वेक्टर के गुणनफल के रूप में। आर है वो आपका इस प्रकार दिया है आपको कि आर वेक्टर बराबर फाई ए कैट, इनके मध्य क्या है, गुणनफल है। फाई क्या है, यहाँ पर अदिश फलन है, यानी फलन तो है लेकिन क्या है, अदिश फलन है। और ए वेक्टर क्या है, ये आपका सदिश फलन है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो यानी dr/dt, सिंपल वही चीजें जो हम करते आ रहे हैं। तो कैसे होगा, वही u डॉट v वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फाई को छोड़ दिया, dA/dt आपने कर दिया, प्लस का ए वेक्टर को छोड़ दिया और d∅/dt का कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, अवकलन हो गया इसका। कब, देखिए ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए काम की हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन चीजों को थोड़ा बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका अदिश फलन फाई तथा सदिश फलन अलग अलग गुणा है। अब मानते हैं हम दो आपके अदिश फलन ही गुणा के अंदर हो। दूसरी तीसरी कंडीशन है, दो अदिश फलन आप मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें। दो अदिश फलनों का, दो अदिश फलनों का गुणनफल, दो अदिश फलनों का गुणनफल, दो अदिश फलनों का गुणनफल है। यानी मान लीजिए ए और बी आपकी क्या है, अदिश फलन है। ठीक है, सॉरी अदिश गुणनफल के बारे में बात करें। अदिश फलनों का तो हमने कर लिया, ऊपर पहले कर लिया। सॉरी भाई, हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं। ठीक है, और इनका डॉट प्रोडक्ट का आपको अदिश गुणनफल का अवकलज आपको ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब ए और बी आपके पास है और ये ए डॉट
बी के रूप में है। अभी देखिए अदिश गुणनफल के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या होता है। ये आर बराबर है आपका, अब देखिए एक काम कर सकते हैं आप, दोनों का आप अदिश गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, यानी ए डॉट बी करके आप गुणनफल निकाल सकते हैं। अदिश गुणनफल आपको पता है क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ठीक है, जानते हैं आप, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा आपका क्या होता है, अदिश गुणनफल का रिजल्ट होता है। तो यानी आप पहले ये सोल्व कर सकते हैं, ए डॉट बी निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले अवकलन भी कर सकते हैं, डी आर बाई डी टी लगा लीजिए और फिर आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दोनों में कोई सा भी आप काम कर सकते हैं। तो आपकी अकॉर्डिंग ये यहाँ पर डी आर बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डी आर बाई डी टी भी निकाल सकते हैं। कैसे, पहले मान लीजिए ए को छोड़ दीजिए, ए डॉट डी बी बाई डी टी, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को सोल्व करके निकाल सकते हैं एक ही बात में। फिर बी को छोड़ दीजिए, बी डॉट डी, तो ये आपका हो गया दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या हो गया ये, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। नीचे तक नहीं दिख रहा है तो ये लो दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये देखिए नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बस ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। फिर अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली हैं। एक बार थोड़ा सा वो चीजें जो हमने पढ़ी थी प्राचीन समय में वो हम रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा। 4 नंबर है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों के सदिश गुणन का अवकलज, दो सदिशों के सदिश गुणन का अवकलज आपको निकालना है। वही बात बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो सदिश आपके पास वही ए तथा बी वेक्टर आपके पास है, और सदिश गुणनफल ये रहा इनका ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी आपको निकालना आता है कैसे, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, और एन कैप आपका भी यहाँ पर आता है डायरेक्शन के लिए। एन कैप अभिलंब की दिशा को यहाँ पर व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, यानी इसका एक और तरीका भी आपको सारणी के रूप में भी आप इसका सोल्व करते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो वो तरीका भी आपको बताऊंगा। ये भी करते हैं, ज़्यादातर आपको वही तरीका यूज करना है मान निकालने के लिए, बिल्कुल सरल है वो और आप जानते भी हैं। देखो इसका आपको आर वेक्टर बराबर दिया है, तो इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो वही सेम टू सेम तरीका, लेकिन यहाँ पर दिशा का फर्क पड़ जाएगा। अदिश में तो किसी और हो सकता था, अब यहाँ पर आपने पहले ये क्या है, डी ए वेक्टर बाई डी टी क्रॉस का बी वेक्टर, ऐसा कैसा। अब ए वेक्टर यहाँ पर रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस का डी बी बाई डी टी, तो ये क्या आ गया आपका, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, जस्ट लिखो इस चीज को। अभी क्वेश्चन करते हैं अपन, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलिए सारी चीजें निकालनी सिखाता हूं आपको मैं, कैसे आप याद करेंगे। क्वेश्चन है आपको दिया है और कहा है फाइंड द फ्लोइंग, निम्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग, यानी जो निम्न है वो आपको ज्ञात करना है। क्या है अभी देखते बात करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है ए बराबर आपको दिया है पहले तो, इफ ए बराबर टी स्क्वेयर जे प्लस का 1 माइनस टी थ्री टी स्क्वेयर आई माइनस का जे प्लस का टी क्यूब के। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है इसमें डी बाई डी टी ए डॉट बी। ठीक है, दूसरा आपको ज्ञात करना है डी बाई डी टी ए क्रॉस का बी। अब देखिए आप चीजें सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको देखिए ए डॉट बी आप निकाल सकते हैं, यानी पहले आप ए डॉट बी निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसका अवकलन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, अभी आपको सिखाता हूं मैं। ए डॉट बी निकालना, पहले ए डॉट बी निकालते हैं, फिर इसका अवकलन करेंगे, या फिर आप वह तरीका लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया,
बात एक ही है, लेकिन पहले ए डॉट बी निकालेंगे तो सरल हो जाएगा। तो ए डॉट बी देखो ज्ञात करते हैं अपन। ए बराबर देखो क्या है, टी आई प्लस का टी स्क्वेयर जे 1 माइनस टी के, और डॉट दिया है आपको 3 टी स्क्वेयर आई माइनस का जे प्लस का टी क्यूब। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता है, कैसे निकालना आता है देखो, ये आप चीजें जानते हैं, थोड़ा सा सीख लीजिए, वैसे आपको आनी चाहिए चीजें, थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि मैंने 12th वाला वो पोर्शन करवाया नहीं ना आपको, इस वजह से। यहाँ क्या है देखिए, मान लीजिए आई कैप ये है, जे कैप के कैप, ये इस चक्कर में चलते हैं, यानी आप इनका अदिश गुण निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस आएगा। यहाँ पर सेम में अदिश निकाल रहे हैं तो कोस थीटा आता है, तो सेम में एंगल कितना होगा 0, तो वहां पर अधिकतम मान होगा, लेकिन अदिश गुणनफल में 90 डिग्री आ गया, कोस 90 आ गया, तो वहां पर आपका 0 मान हो जाएगा, कोस 90 का मान 0 होता है। अभी ए डॉट बी का मान निकालना भी मैंने फॉर्मूला भी बताया था। अब देखो आई का आई के साथ करेंगे तो 1 बनेगा, जे का जे के साथ, के का के साथ, लेकिन अगर मैं आई वाला जे के साथ गुणा करूंगा तो वो 0 बन जाएगा, तो वो आपको मान नहीं लेने हैं, गुणा हम करवा रहे हैं, लेकिन गुणा हम किन का करवाएंगे देखो, जो सेम वाले हैं वही करवाएंगे अदिश के अंदर, लेकिन सदिश के अंदर इससे उल्टा चीजें हो जाती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, सदिश के अंदर सेम वालों का 0 होता है। अब देखो गुणा करवाते हैं, टी आई का इसके साथ कराएंगे तो आई, देखो आई आपके ये कैंसिल हो जाते हैं ऐसे, तो यहाँ से आपके बचेंगे क्या देखो, क्योंकि इनके एंगल लेना होता है, एंगल इनके मध्य क्या है 0 डिग्री, तो एंगल नहीं डायरेक्ट अब 3t क्यूब, फिर इसका कराएंगे इसके साथ तो माइनस का टी स्क्वेयर, और 1 माइनस टी का कराएंगे टी क्यूब के साथ, तो डायरेक्ट मैं गुणा करा देता हूँ टी क्यूब माइनस का टी की पावर 4, ठीक है, और ये आपके पास बच गया। अब देखो यहाँ से कुछ जुड़ रहा है क्या, देखो एक टी क्यूब ये रहा, एक टी क्यूब आपका आगे है, एक टी क्यूब ये रहा और एक टी क्यूब आगे है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये अपना कितना बन जाएगा 3t की पावर 4, एक तो आपका देखो माइनस का t4 बच गया, इधर ले आते हैं, और ये बन गया 4t की पावर 3 माइनस का टी स्क्वायर। अब आप इसका dy/dt निकाल सकते हैं, ए डॉट भी आपने निकाल लिया, अब आपको इसका dy/dt निकालना है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैं इसका dy/dt आपको निकाल कर दिखाता हूँ, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट अवकलन करना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो dy/dt आप निकालेंगे तो माइनस का 4t क्यूब, इधर आ जाएगा 12t स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 2t, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से आप कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ले सकते हैं, 4 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने। लिखो फिर आगे और ज्ञात करते हैं, क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, वो हम ज्ञात करते हैं, क्रॉस वाला निकालते हैं कि क्रॉस आप कैसे ज्ञात करेंगे। ए क्रॉस बी लिख लिया ना इसको, ए क्रॉस बी देखो आप सारणिक वाले रूल से निकालेंगे, कुछ नहीं करना, इन दोनों के मध्य ए क्रॉस बी निकालना है, तो यहां पर ऊपर पहले लिख दो आई जे के, दिख तो रहा है ना आगे तक, बिल्कुल दिख रहा है। फिर यहां पर देखो आई जे के लिखने के बाद पहले ए के ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले वाले के तो टी, इसके केवल मात्र आपको जो गुणन में है गुणांक इनके लेने हैं आई जे के, तो यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया, ये आ गया 1 माइनस का टी आ गया, नीचे देखो क्या बचेगा 3t स्क्वायर बच गया, माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर t क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखो आई, अब ए क्रॉस बी निकलेगा, पहले ए क्रॉस बी हम निकालते हैं, फिर उसके बाद आपका इसका अवकलन करेंगे। तो पहले आई को हमने देखो मैट्रिक्स सोल्व करने आते हैं ना, आई को हम लेंगे तो यहाँ से देखो ये इसकी पंक्ति कैंसिल हो जाएगी, इसका स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, इसको गुणा माइनस इसका गुणा पता तो होगा, तो देखो इसका गुणा कराएंगे तो t की पावर 3 इंटू में t की पावर 2 माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 के साथ इसकी गुणा करानी तो 1 माइनस का t आपके पास ये बच गया। उसके बाद देखिए दूसरा ये प्लस होता है, ये माइनस तो माइनस जे आएगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोबारा मैट्रिक्स में ये चीजें नहीं सिखाऊंगा आपको,
मैट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है, बस आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो ये पंक्ति कैंसिल हो गई, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति और इसका गुणा करवाना है, तो टी की पावर 4 डायरेक्ट करवाता हूँ मैं, माइनस का 3t स्क्वायर 1 माइनस का t, और लास्ट में आपका प्लस का k ये कट गया, बचा क्या माइनस का t और माइनस का 3t की पावर 4। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सोल्व कर लीजिए, हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए। ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर बराबर, देखिए क्या आएगा, t की पावर 5 माइनस का t प्लस का 1, ये आ गया आई कैप के बराबर, माइनस का j या प्लस का j कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। j इसका अंदर गुणा करवा रहा हूं मैं, तो t की पावर 4, और देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3t क्यूब, और ये माइनस का 3t स्क्वायर, के भी आपके पास, के वाले में कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस का t माइनस का 3t की पावर 4, तो ये आपके पास है, नीचे तक दिख रहा है ना, ये लो दिख जाएगा। अब देखो ये क्रॉस बी आ गया, इसके बाद केवल मात्र आपको डी बाई डी टी करना है, और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके सामने है, देखिए डी बाई डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी बराबर क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए अवकलन करते हैं, डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो 5, देखिए अलग अलग है तो ये प्लस के रूप में सदिश, तो आपके डायरेक्ट आप अवकलन कर दोगे, देखिए 5t की पावर 4 माइनस का 1 यहाँ पर आ गया, आई कैप आपका आ गया, उसके बाद देखिए माइनस का j पड़ा है तो कोई बात नहीं, पड़ा है, 4t की पावर 3 आ गया, 9t स्क्वायर आ गया, माइनस का 6t आ गया, और k का अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का 1 आ गया, और ये आपका आगे आ गया माइनस का 12t3, ये आपके पास अवकलन आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया, ये क्या है आपका आंसर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छे से इन चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं और क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको फिर आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या? गर्मी बहुत है आज तो। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको कि r बराबर, एक मिनट, आपको दिया है r बराबर